अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अहमद। आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। अहम खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जंग की एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है। एट पाकिस्तान इंडिया की जो अफवाज हैं वो क्या कर रही हैं और इंडिया ने क्या बड़ा इकदाम जंग का उठाया है। बल्कि पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया ने पहला बड़ा हमला कर दिया है। क्या वो हमला आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों की समाअत, इतनी लंबी समाअत हुई और फैसला बज़ाए राज महफूज हो गया। क्या इंपॉर्टेंट जजेस के रिमार्क्स आए, ये आपसे शेयर करेंगे। ये शेयर करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हम बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं, लेकिन असल में हम लोग इस मुल्क में हम कितना संजीदा लोग हैं और हम अपने मुखालिफिन के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और ये भी साथ साथ बताएंगे कि इस मुल्क में इमरान खान और पीटीआई को मुल्क दुश्मन कहने वाले आज खुद मुल्क दुश्मन साबित हो रहे हैं। कैसे साबित हो रहे हैं आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जैसा कि एक पहलगाम में अटैक हुआ, उस पहलगाम में मासूम लोगों की जानें गई, जिस पे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क ने, चाहे वो इंडिया का दोस्त था या इंडिया का बज़ाहिर दोस्त नहीं था, उसने मजम्मत की। और इंसानी जानों का ज़या जहाँ कहीं भी है वो मजम्मत उसकी होनी चाहिए और वो बिल्कुल मजम्मत के काबिल है। तो पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, लेकिन इंडिया ने कोई तहकीकात नहीं करवाई, बल्कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद पिछले 10 या 12 दिन रोज़ से सिक्योरिटीज़ हाई अलर्ट्स हैं। इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडिया की जो नेवी है, इंडिया की तमाम जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज है, तमाम एक्टिव हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी जब इस चीज़ को देखा तो पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सरसाइजेज भी की और पाकिस्तान ने बज़ाहिर ज़बरदस्त तैयारी के साथ इंडिया को चौकन्ना पाकिस्तान की फोर्सेज रहीं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो बहरी, तमाम फोर्सेज ने अलर्ट किया, हमारी आर्मी हो। पाकिस्तान ने आज फतह मिसाइल का तजुर्बा भी किया। इससे कबल एक दिन पहले पाकिस्तान ने नाज़रीन अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा भी किया। इसी तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो मुख्तलिफ नाज़रीन मशक़ें हैं वो भी जारी हैं। एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस है। दोनों तरफ की जो अफवाज हैं वो जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़ास तौर पर जो है हालात ज़्यादा कशीदा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग भी हो रही है नाज़रीन। अभी अगर देखा जाए एट द मोमेंट तो सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया के तमाम ममालिक, देखा जाए अगर अक़वाम मुत्तहिदा देखे जाए तो उनके सेक्रेटरी जो जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि अफसोस है कि पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। यानी एट द मोमेंट पाकिस्तान की कशीदगी कितनी ज़्यादा, ऐसे अंदाज़ा करें कि न्यूयॉर्क, पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। तो तमाम जितनी भी ताकतें वो साथ साथ ये कह रही हैं कि जंग से आप गुरेज करें। और मज़ीद उन्होंने कहा दोनों ममालिक तामुल का मुज़ाहरा करें और जंग से गुरेज करें। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ का अगर बयान देखें तो उन्होंने कहा सिंध-ताज़ मुआहदे का ख़ास वर्ल्ड बैंक ज़ामिन है और सिंध-ताज़ मुआहदे के हवाले से मुतल्लिका फ़ोरम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सिंध-ताज़ मुआहदा जो इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर, जो इसी खबर से लिंक्ड है कि इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर पहला हमला किया है, तो इंडिया ने क्या हमला किया है नाज़रीन। दरियाए चिनाब में, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया से पानी आता है और दरियाए चिनाब में बज़ाहिर तौर पे आता है, तो इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया। काशिफ बाजी साहब ने खबर शेयर की है, इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया और हमारा रद्दअमल है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देनी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल बिल पास करना है, आवाम की किसी भी तहरीक को रोकना है। बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान पर जो दरियाए चिनाब में पानी इंडिया से आता है उसको बंद कर दिया है। उसके स्पेलवेज जो हैं उन पर पानी नहीं का अखराज नहीं हो रहा, यानी पानी आगे नहीं आ रहा। और एट द मोमेंट पाकिस्तान में जो है वो चावल की जो फसल है उसको नाज़रीन इस टाइम पानी की शदीद ज़रूरत है। और इस टाइम इंडिया अगर पाकिस्तान का 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी पानी बंद करता है तो पाकिस्तान को नाकाफ़ी तलाफ़ी नुकसान इंडिया पहुँचा सकता है। और पाकिस्तान की हुकूमत का एट द मोमेंट सिर्फ मीडिया की हद तक शोर शराबा है, लेकिन इसको इंटरनेशनल फोरम पर कहीं भी पाकिस्तान जो है वो उजागर करने में, अपना जो केस है मजबूत करने में कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की बका की ज़ामिन की एक मुआहदा है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की संजीदगी इतनी है कि पाकिस्तान में नाज़रीन पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं उनके साथ इस टाइम भी क्या हो रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो आज के अल्फाज हैं, आज ऐसा उन्होंने बात की है कि आपको कलेजा जो आपको मुँह को आएगा कि कितना अफसोस होगा कि आपको कि एक निहत्ती कैंसर सर्वाइवर औरत के साथ ये निज़ाम क्या कर रहा है। क्या इस वक्त ये वक्त ऐसा नहीं था कि सबको यकजा किया जाता, हम अपने जो सियासी इख्तलाफात उसे बुला के मुल्क के लिए आगे बढ़ा जाता। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि मुझे एक ही दफ़ा सज़ाए मौत दे दें, बलूचिस्तान में मुकदमे ना करें, यहाँ भी फांसी दे दें ताकि मेरी फैमिली को मेरी लाश लेने में आसानी हो। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें हमेशा लोगों के लिए खिदमत की, पाकिस्तान को सर्व किया हमेशा। ठीक है, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा आप किसी को देते हैं और आप भाषण ऐसे देते हैं कि पीटीआई ने मुल्क की साथ गद्दारी की है। कल कई जो हुकूमती साफ़ी जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन, गरीदा फ़ारूकी साहिबा क्या कहती हैं कि मज़म्मत करनी चाहिए पीटीआई की कि वो जो ISPR ने ब्रीफिंग दी उसमें नहीं है। पीटीआई, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इमरान खान साहब को भी बीच में शामिल किया जाए और इस निज़ाम को जो नाज़रीन एक लेजिटिमेटी दी जाए? क्या ये वक्त नहीं है
लेकिन नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? पीटीआई को रगड़ा दिया जाए, जो लोग हमारे खिलाफ उन्हें मारा जाए। लेकिन इंडिया हमारा छोटा दुश्मन है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा बड़ा दुश्मन है, तो तहरीक इंसाफ से निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, इनका ट्विटर अकाउंट अभी तक इंडिया में ब्लॉक नहीं हुआ, और इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया। इसी तरह पाकिस्तान में पीटीआई के काफ़ी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ। लेकिन गद्दार कौन है? गद्दार इमरान खान है, उसका ट्विटर अकाउंट इंडिया बंद कर देता है, गद्दार इमरान खान। लेकिन असल में मोदी का यार और पाकिस्तान का गद्दार कौन है, तो आप बखूबी जानते हैं, और पाकिस्तान की अवाम इज़ वेरी अवेयर अबाउट दैट। सो नाज़रीन, ये तमाम खबरें थी आजकल। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, नाज़रीन जाते जाते बताएं कि वो महफूज हो गया है, और इसी हफ्ते उसका शॉर्ट ऑर्डर जारी होने का इम्कान है। इस फैसले का बराह रास्त नाज़रीन जो असर है इस फैसले का, वो इमरान खान साहब पे पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कालेदम करार दे दिया जाता है तो इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिलेगा, और इमरान खान साहब का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एट द मोमेंट जो कंडीशन है, उससे कुछ अच्छे की तवक्को है, तो मुझे तो नहीं है नाज़रीन। एट द मोमेंट मुझे तो ऐसा कोई तवक्को नहीं है। जहाँ जजेस के रिमार्क्स तक तो आप बड़े अच्छे कह सकते हैं, जैसे जमाल मंदोखेल साहब और दीगर जजेस बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जब फैसला आता है तो फैसले में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ बातों की हद तक होती है। लेट्स सी क्या होता है इसका फैसला। इसी हफ्ते शॉर्ट ऑर्डर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जारी कर दिया जाएगा, और क्या आता है फैसला ये भी आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।